श्वेता सुरभि, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम दिशाएं में, जहां हम आपके करियर के बारे में बातें करते हैं, रोजगार के बारे में बातें करते हैं। और रोजगार जो एक बेहद अहम मुद्दा है हमारे समाज का, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके बारे में कई बार लोगों को सही जानकारी नहीं होती कि आप किस तरह से अपने काम को कर सकते हैं। लोगों को करना होता है, उनके अंदर वो काबिलियत भी होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इन रोज़गार को पा सकते हैं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आते हैं आपके लिए, जहां आप अपने इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी पा सकते हैं, साथ ही फ़ोन करके हमसे सवाल भी कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ कोई ख़ास मेहमान होते हैं जो आपकी हर शंका का समाधान बताते हैं और आपको नई बातें भी बताते हैं। आप इन बातों से, विषय से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर। ये टोल फ्री नंबर है 1800-3456-1714। मैं दोबारा बताती हूँ, 1800-3456-1714। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल, जहाँ आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शंभुनाथ सुधाकर सर का। नमस्कार। जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रोजगार नियोजन सेवा विभाग में। सर, एक बार पूरा परिचय आपका दर्शकों को दें कृपया। नमस्कार, मैं शंभुनाथ सुधाकर, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, बिहार सरकार जी। मेरा विभाग श्रम संसाधन विभाग है और उसके अंतर्गत नियोजन सेवा एक विंग है जिसके तहत हमारा कार्य किया जाता है। तो सर, रोजगार के लिए आपके विभाग से किस तरह से और क्या क्या किया जाता है कि लोगों को रोजगार मिले? रोजगार के लिए हमारे विभाग के द्वारा बहुत तरह के कार्य किया जा रहा है। इसमें से हम लोग ट्रेनिंग कार्यक्रम भी कराया जाता है। नियोजन के अंतर्गत हम लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक NCS पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। अच्छा। उस पोर्टल के तहत जॉब सीकर्स, एम्प्लॉयर्स, कैरियर सेंटर, कैरियर काउंसलर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, ये सब का रजिस्ट्रेशन होता है, सो दैट कि सभी एक मंच पर आएँ और अपना जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें जी। इसके साथ साथ श्रम संसाधन विभाग के ही अंतर्गत बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन भी कार्यरत है। हालांकि ये 2010 में ही अस्तित्व में आया था, लेकिन विधिवत रूप से इसका जो कार्य है, क्रियाकलाप है, वो 2016 ईस्वी से शुरू हुआ। और इसके अंतर्गत बहुत तरह के स्किल अपग्रेडेशन के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे कुशल युवा कार्यक्रम जी, डोमेन स्किल, RPL, RTD, BSCFA, ये सारे ऐसे कार्यक्रम है जिसके तहत युवाओं को रोजगार उन्मुख कार्यक्रम दिया जाता है और साथ ही साथ उन्हें इस लायक बनाया जाता है ताकि उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपग्रेड किया जा सके जी। तो जो सर आपने अभी बताया स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास योजना, तो कौशल विकास योजना किस तरह से काम करती है, जिससे किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है? कौशल विकास के तहत मैंने जैसा कि पूर्व में भी बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम एक कंपोनेंट्स है जी, जो बिहार सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जो सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम चला था, उसका एक पहला निश्चय था आर्थिक हल युवाओं का बल। उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम था कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सेल्फ हेल्प अलावेंस। तो ये कुशल युवा कार्यक्रम का जो प्रशिक्षण किया जाता है, जिसके तहत 3 महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर स्किल का डेवलपमेंट होता है, स्किलिंग कम्युनिकेशन स्किल का होता है, लैंग्वेज स्किल का, ये सब का अपग्रेडेशन होता है। बेसिकली युवाओं में जानकारियाँ तो है, लेकिन उसको किस जगह पे किस रूप से परफॉर्म करे, इसका अभाव होता है। और संभवतः इसको देखते हुए इस प्रकार का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, निस्संदेह बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही कारगर होगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि RTD स्कीम, रिक्रूट ट्रेंड डिप्लॉयड, आमतौर पे जितने भी नियोजक या जितने भी कंपनी होते हैं जहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, वहाँ पहले उन्हें हायर किया जाता है, उसके बाद उनको जॉब का अवसर दिया जाता है। लेकिन ये जो स्कीम है, जिससे जैसा कि नाम से ही है कि रिक्रूट ट्रेंड डिप्लॉयड, पहले भर्ती किया जाता है
अच्छा। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और देन उसको जगह पर प्लेस किया जाता है। अपने आप में ये एक अनोखा कार्यक्रम है जो कि बिहार के 16 विभागों के माध्यम से इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो सर जो आपने बताया ये कि उन्हें ट्रेनिंग पहले एम्प्लॉयमेंट देके तब ट्रेनिंग देते हैं, Yes. तो ये कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसका प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है? किस तरह के कोर्स हो सकते हैं? जी, जैसे अगर ट्रेनिंग की बात करें तो प्लम्बर का हो गया, टेक्नीशियन हो गया, हेल्थ केयर के लिए हो गया, बहुत जगह पे देखते हैं मशरूम की खेती का, जी। अगरबत्ती का, मोमबत्ती का, इस प्रकार का जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में हम लोग सेटअप कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तरह के आर्थिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी लोग इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो इस प्रकार का ट्रेनिंग दे करके उन्हें एक जगह पे प्लेस किया जाता है। जी। हमारे पास दर्शकों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया, दोबारा भी हम इंतज़ार करेंगे। अभी कौन है लाइन पर मैं सुनना चाहूँगी, अपना नाम और जगह का नाम बताएं। जी। हेलो। आपकी आवाज़ कट रही है। जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं प्लीज़। अमित बोल रहे हैं। अमित जी कहाँ से बोल रहे हैं? अपना सवाल बताएं कृपया करके। जी अपना सवाल बताएं। आपकी आवाज़ कट रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके कारण आवाज़ आपकी कट रही है, तो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं अमित जी। एक बार फिर से फ़ोन करिए। हेलो। बाकी दर्शकों के लिए एक बार फिर से मैं फ़ोन नंबर दोहराती हूँ, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो अपने प्रश्न करना चाहते हैं, 1800-3456-1714 इस पर आप अपने सवाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि नेटवर्क की दिक्कत ना हो ताकि हम आपसे बातें कर सकें। तो सर कौशल विकास योजना पर प्रशिक्षण की हम बात कर रहे थे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप प्रशिक्षण लेकर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ये कौन सी जगहों पर उनके एम्प्लॉयमेंट होते हैं? जगह की जहाँ तक बात है, ये हम सभी अवगत है कि बिहार में उस प्रकार के उद्योग धंधे या कोई विकसित ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ लोगों को हम प्लेस कर सकें। अच्छा। लेकिन मेरा पहला प्रयास, हम लोग का ये प्रयास होता है कि जहाँ भी उनके लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध हैं जी। बिहार या बिहार के बाहर, उन जगहों पर उन्हें प्लेस किया जा सकता है। जी। और साथ ही साथ हम लोग सबसे पहले उन लोग को ये अवेयर करते हैं कि आप को जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है और जिस भी मानदेय पर प्राप्त हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको आप अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी आप अपने हुनर का परफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद फिर आप अच्छे जगह पे और अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। जी। और प्रशिक्षण और कौशल विकास योजना जो चलता रहा है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एक स्थान पर ये निकला उन्होंने वहाँ पर बताया, कई लोगों को पता नहीं है कि वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लेकिन कैसे वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए क्या हम करना लोग होगा? जैसे अभी मैं चूँकि नियोजन सेवा से हूँ और मेरे विभाग के द्वारा हम लोग को जो कार्य और दायित्व दिया गया है, उसमें एक दायित्व है लोगों का, जॉब सीकर्स का रजिस्ट्रेशन करना। अच्छा। और वो लोग जो किसी मतलब मुख्यालय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए हम लोग का एक महत्वपूर्ण योजना चलता था, ई-वैन योजना। ई-वैन योजना जिसके तहत क्या होता था, मोबाइल व्हीकल था जिसके एक हमारे दर्शक का फ़ोन आ रहा है, पहले हम फ़ोन ले लेते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। हेलो। हेलो। जी हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताएं। अमित जी, आपकी आवाज़ अभी भी पूरी नहीं आ रही है। अपना प्रश्न बताएं। अमित जी माफ़ी चाहूँगी, आपका पूरा वाक्य नहीं हम सुन पा रहे हैं, तो हमें समझ। जी एक बार फिर से दोहराएं, अपना प्रश्न दोहराएं। कौशल विकास योजना में
किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, किसमें? किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? जहाँ तक मैं इनका प्रश्न समझ पा रहा हूँ, इन्होंने कहा कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत किस प्रकार के आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी, यही है, शायद मुझे भी यही लगा। थोड़ी सी आवाज़ अभी जैसा कि हमने बताया था कि कुशल युवा कार्यक्रम अभी पूरे बिहार में लगभग 1700 जगहों पर ये कार्यक्रम दिया जा रहा है, ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 1700 जी। इसमें से ये है कि जितने भी ब्लॉक हैं, 534 ब्लॉक्स में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम होता है वो BSDC, बिहार स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेंटर, क्षमा करेंगे जी। और उसके बाद में ब्लॉक के अलावे भी बहुत जगह पे लोगों के द्वारा ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जिसको SDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोलते हैं। अच्छा। तो प्रत्येक ब्लॉक में और उन ब्लॉक में भी अलग अलग जगहों पे 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज पर ये सेंटर स्थापित किया जाता है। जी। तो वहाँ हर जगह पे ये सेंटर स्थापित है। अच्छा। जो भी 15 वर्ष से 28 वर्ष के बीच के जो युवा युवती हैं, वे अपने नज़दीकी केंद्र में जा कर के ये रजिस्ट्रेशन कर वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः ये 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, 240 घंटे का, जिसमें से 120 घंटे होते हैं कंप्यूटर स्किल का, 80 घंटे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल का और 40 घंटे होते हैं ये लैंग्वेज स्किल का। अच्छा। तो कहीं भी जाकर के ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, इनमें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। अगर इसके बावजूद इन्हें अपने नज़दीकी केंद्र पे या कहीं भी नहीं जानकारी प्राप्त होती है, तो चूंकि हमारा जो यहाँ विभाग का जो कार्यालय है, नियोजन भवन 5th फ्लोर BSDM का कार्यालय है, वहाँ आकर के वो संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कई लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा, या कई सवाल हमारे पास पहले भी आए हैं कि क्या यह निःशुल्क प्रशिक्षण है या इसमें कुछ पैसे देने होते हैं? पूरी तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण है। जी। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये 7 निश्चय के अंतर्गत बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें से जितने भी लोग हैं उन सबों को उनके स्किल में अपग्रेडेशन करना ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। जी। तो प्रशिक्षण पहले आपने बताया कि कई बार एम्प्लॉयमेंट के बाद इनको ट्रेनिंग देते हैं, तो जब पूरी तरह से प्रशिक्षित ये हो जाते हैं जो भी स्किल के लिए आए लोग, उसके बाद इन्हें किस तरह से रोजगार मिल सकता है ताकि वो और अपग्रेड हो सकें या बड़ी जगहों पर नौकरी कर सकें? उसके लिए हम लोग के खास करके चूँकि कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत वे पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं जो 10th या 12 लेवल का पास आउट कर चुके हैं। जी। तो उनको बेसिकली इस प्रकार के कार्यक्रम से उनके स्किल अपग्रेडेशन में, उनके अपने आप को प्रेजेंटेशन करने में उन्हें एक सुविधा मिलती है। जी। अगर हम उसके आधार पे कोई प्लेसमेंट या इस प्रकार की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ी सी ये जल्दीबाजी इसमें होगी। हम ये जरूर कह सकते हैं कि वैसे बच्चों को अन्य लोगों के तुलना में आगे बढ़ने का एक अलग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा। और जहाँ तक रह गया कि कंपनी से या नियोक्ता से कैसे हम उनके टाई अप कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं जो नियोजन सेवा से हूँ, तो हम लोग के द्वारा विभागीय ये आदेश है कि प्रति माह एक जॉब कैंप किया जाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। जो रोजगार मेला लगता जी, है। जी। अच्छा। रोजगार मेला उसको हम लोग बोलते हैं जॉब फेयर। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जॉब कैंप में हम एक या दो नियोक्ता को हम लोग बुलाते हैं। अच्छा। और उनका जिस प्रकार का टर्म कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉब सीकर्स को अवेलेबल कराते हैं। अच्छा। चूंकि नियोजन सेवा में हम लोग का एक जो महत्वपूर्ण दायित्व है कि नियोक्ता और जो रोजगार पाने वाले दोनों को एक मंच पे ले आना है। जी। तो जो लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, क्योंकि आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे नियोक्ता है जहाँ पे एक तरह से कई रिसेप्शनिस्ट या लोगों को कैसे इंटरटेन किया जाए उसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, और कुशल युवा कार्यक्रम इस क्रम में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है।
दूसरा चीज क्या है, जैसे आपने कहा कि रोजगार मेला, जॉब फेयर का भी एक कंसेप्ट है जिसमें मोर देन 20 या 20 से अधिक कंपनी को हम लोग शामिल करते हैं। अच्छा। और उसके लिए अपने जो भी जुरिडिक्शन है या राज्य के किसी भी जिला के, ये कोई प्रतिबंधित नहीं है कि अगर आप पटना में करा रहे हैं तो सिर्फ पटना के लोग इसमें शामिल होंगे, पटना के विद्यार्थी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिहार के किसी भी राज्य से कोई भी लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकता है। और ये जो जॉब फेयर है, इसमें मेरा उद्देश्य ये होता है, हम लोग का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें और उन्हें रोजगार का जो अवसर मिल रहा है उसका वो लाभ उठा सकें। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही कार्यक्रम, जॉब कैंप और जॉब फेयर, दोनों ही निःशुल्क है। अच्छा, इसमें किसी भी तरह के कोई भी राशि कहीं देना लेना नहीं पड़ता है। जब भी हम लोग जॉब फेयर की शुरुआत करते हैं, पहला हम लोग का अनाउंसमेंट यही होता है कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि यहाँ पर पैसे देने हैं, और जो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है वो गलत जगहों पर पैसे दे देते हैं। जी, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मैम, अभी जिसे मैंने चर्चा किया था NCS पोर्टल, जी, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल है जो 1 नवंबर 2016 से शुरू हुई थी। इसमें जॉब सीकर्स का रजिस्ट्रेशन है और एम्प्लॉयर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने कि ये कंपनी जो है वो कहीं फर्जी तो नहीं है, उसको हम लोग ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये कंपनी जिस लोकेशन पे दे रही है वो अपना जॉब लोकेशन भी उस पे पोस्ट कर देती है। तो व्यक्ति को जॉब सर्च करना, अपने क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें कंपनी के यहाँ मिलना, मैपिंग करना, ये पोर्टल बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, जिसके बारे में हमें पहले से थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ये जो पोर्टल है कौशल विकास योजना का, तो इसमें रजिस्ट्रेशन, जिन्हें प्रशिक्षण मिल चुका है उन्हें उनका रजिस्ट्रेशन होता है। साथ साथ सर ने बताया कि जो कंपनी उन्हें नियुक्त करते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन है। ताकि मैं थोड़ा सा एक सुधार करना चाहूँगा, इसमें हर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे वो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या नहीं किया हो। जी, ये ओपन पोर्टल है। जॉब सीकर्स के लिए एक अलग इसमें मैकेनिज्म सेटअप है जिसमें जॉब सीकर्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर NCS पोर्टल को लॉगिन करेगा तो वो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और एम्प्लॉयर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हम लोग भी कुछ एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमोट करते हैं, सो दैट कि एम्प्लॉयर की ट्रांसपेरेंसी भी हमारे सामने आ जाए और जॉब सीकर्स को ये पता चल सके कि उनके क्वालिफिकेशन के लायक किस प्रकार का एम्प्लॉयर कौन सा रजिस्टर्ड है। ये तो मेरे हिसाब से बहुत आसान और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी आपने बताया, तो लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई संदेह भी नहीं रहेगा, और ये भी ना लगे कि कोई फर्जी कंपनी है, या कंपनी को भी जो एम्प्लॉय चाहिए वो भी उन्हें पता होगा कि वो आपसे या पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, तो कल होके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी तो दोनों को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं विभाग के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है। और रोजगार योजना में, कौशल विकास योजना में, जिसके द्वारा हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, इसमें आगे और क्या भविष्य की योजनाएं हैं जो और ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं, हमारे रोजगारोन्मुख हो सकती हैं? अभी तो जिस प्रकार का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जैसे मैंने एक और चर्चा किया था BSCFA, जो मेनली GST टैली के लिए उसमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि आजकल रिटर्न फाइल करने के लिए भी लोगों को एक इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उनका रिटर्न आसानी से फाइल कर सके कम कीमत पे। तो जब इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, सर एक फोन आ रहा है हमारे दर्शक का, तो एक फोन ले लेते हैं फिर बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, चक्रा से बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर। जी जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हमारा नाम हुआ उमेश प्रताप। जी उमेश जी, अपना प्रश्न बताएं। अब टीवी पर हम देखे रोजगार के लिए कौशल विकास से 6 बजे संपर्क करे थे, इसलिए बोले कॉल किया। जी जी, तो क्या सवाल करना चाहते हैं आप कौशल विकास योजना के बारे में? तो सवाल हम क्या जानेंगे, हम तो टीवी पर देखे हमारा लड़का एक बेरोजगार बैठ कर पढ़ लिख कर बैठा हुआ। जी अच्छा सर, ये एक बड़ा, आप समझ रहे हैं ये मुजफ्फरपुर, आप मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं? मुजफ्फरपुर ढोली से। जी। आप मुजफ्फरपुर में एक हमारा सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है गन्नीपुर। जी, वहाँ पे आप जा कर के आप एक बार मिल सकते हैं, और जो भी आपका बच्चा या जो भी है जो आप कथित तौर पे आप बेरोजगार कह रहे हैं,
आप उनके बारे में आप वहाँ बता सकते हैं। संभवतः उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक माह प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक जॉब कैंप का आयोजन किया जाता है। यदि आप वहां कांटेक्ट करते हैं, अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं, तो ये ज़्यादातर संभावना है कि आपके बच्चे को जो अभी बेरोजगार आपने कहा, वो उन्हें कहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अभी के समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप एक बार वहाँ जाकर जरूर मिलेंगे और अपने बच्चे का रिज्यूम सबमिट करेंगे। हेलो जी सर, ये बड़ी आम समस्या है और जिस तरीके से उन्होंने कहा, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को भी लगता है कि उसे रोज़गार नहीं मिल रहा। तो इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है, जिन्होंने पढ़ाई की, तो क्या कुछ भी क्वालिफिकेशन करके वहाँ पर वो जा सकते हैं रोज़गार के लिए? बिल्कुल, कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए हमारे यहाँ रजिस्टर्ड लोग कर सकते हैं जॉब सीकर्स के रूप में। और चूंकि अब तो सरकार निजी कंपनी को भी ज़्यादा महत्व दे रही है, और वैसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी क्वालिफिकेशन के लोग अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं तो हमारी ये प्राथमिकता बन जाती है कि उनको हम कहीं ना कहीं उनके योग्यता के अनुरूप उनको प्लेस कर सकें। और उनके प्लेसमेंट करने के लिए जैसा कि हमने कहा कि जॉब कैंप जो करते हैं, जॉब फेयर करते हैं, और साथ ही साथ इंडिविजुअल भी हम लोग एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करके उन्हें मैपिंग करते हैं। अब बहुत जगह पे अब ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, जिसमें हम लोग कंपनी को कहते हैं, वो अपना एक लिंक प्रोवाइड कर देती है, हम लोग जॉब सीकर्स को उनको मेल कर देते हैं और वो ऑनलाइन उनके कैंप करवा लेते हैं। इससे क्या हुआ कि किन्हीं लोगों को आने जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अभी मैंने उन्हें कहा कि आप जाकर मुजफ्फरपुर ऑफिस में चले जाओ। हालांकि अगर वो ज़्यादा इस मामले में कंसर्स होंगे तो उन्हें मुजफ्फरपुर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वो NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें और उनका सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, तो जिन लोगों का डेटा आ जाता है विभाग में, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उन्हें फिर आप लोग उन्हें डिप्यूट करते हैं कहीं कि उनके योग्यता के अनुसार उन्हें कहाँ रोजगार मिल सकता है, तो ये आपके द्वारा जाते हैं? जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर हमसे संपर्क किया कि मुझे ITI पास बच्चे चाहिए जी, हमने हमारे पास जितने भी मैकेनिज्म है वो ITI पास आउट बच्चे का हम लोग एक फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको बल्क मैसेज, मेल या फोनिंग, जिस प्रकार का व्यवस्था हो, न्यूज़पेपर में भी दे करके उनके लिए हम लोग ये एडवर्टाइज कर देते हैं कि इस प्रकार के अवसर इस कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक जो भी अभ्यर्थी है वो आकर के अपना रिज्यूम सबमिट करें और अपना रोजगार का लाभ उठाएं। तो उनके लिए हम लोग जिस प्रकार के आजकल के समय में, आप जैसे चूंकि सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है, तो हमारा हालांकि बाउंडेशन है कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर उस पर नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम लोग ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ या फिर टेलीग्राम हो गया, ये सब पर भी, फेसबुक पे भी, जिस प्रकार का हो उसके माध्यम से भी हम लोग लोगों से मिलते हैं और उन्हें इस बारे में अवगत कराते हैं। एक हमारा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कैरियर टॉक। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जहाँ भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, जहाँ भी वैसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, उन सभी जगहों पे जाकर के हम लोग को अवेयर करना होता है। और हमारे ऑफिसर्स जितने भी हैं वे इसको डेली बेस पर बिल्कुल इसको चरणबद्ध तरीके से जाकर करते हैं और लोग को अवेयर करते हैं। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे विभाग के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिया गया है उसको हम लोग हर संभव पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसा करके निश्चित तौर पर आज के समय में अगर हमें कोई जॉब सीकर्स हमारे पास आते हैं तो उनको अगर कहीं प्लेस करते हैं तो एक व्यक्तिगत रूप से भी सेटिस्फैक्शन फील होता है और फिर उनके माध्यम से एक के साथ साथ 10 लोगों को भी और हमें हमारे यहाँ भेजने का कार्य किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक जो वक्त लगा, जितना समय लगा इन चीज़ों को आगे बढ़ने में, वो जानकारी के अभाव में, और जैसा आपने बताया तो इस हिसाब से एक और दर्शक हमारे फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। हेलो। हाँ जी, वो राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के तहत टीवी पे आप लोग का कार्यक्रम आ रहा है, मैं अभी लाइव देख रही हूँ, तो जी मैंने कॉल किया। जी जी, अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ। जी अर्चना जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैंने राष्ट्रीय कौशल विकास के तहत
राष्ट्रीय कौशल विकास के तहत मैंने मेडिकल का एक कोर्स किया है, लैब टेक्नीशियन फ्लेबोटोमिस्ट का, ब्लड सैंपल कलेक्शन का। उसके तहत मुझे कोई जॉब मिल सकती है क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? अर्चना जी कहाँ से बोल रही हैं, कौन सी जगह? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। जी जी। अगर आप अपना जो भी कोर्स किए हैं, आप अगर उस कोर्स के सर्टिफिकेट के साथ या एक रिज्यूम के साथ अगर आप हमारे कार्यालय में जमा कर देते हैं तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि मैं आपके अनुरूप किसी नियोक्ता से संपर्क करके आपको प्लेसमेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जी सर, आपका कार्यालय कहाँ पे हुआ? गन्नीपुर सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर जॉइंट लेबर बिल्डिंग है। आप किन्हीं से भी पूछेंगे वो बता देंगे आपको। जॉइंट लेबर बिल्डिंग? जी, संयुक्त श्रम भवन। जी। तो सर आपका ये कितने बजे से खुली रहती है? ऑफिस का कार्य टाइम होता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। जी जी सर, गन्नीपुर तो मेरे नियर ही है, तो मैं कल विजिट कर सकती हूँ सर? कल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप जा शनिवार सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद अर्चना जी। और थैंक यू मैम। थैंक यू। और मुझे लगता है इस तरह से बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है इस कार्यक्रम के द्वारा। मैं जानकारी और अवेयरनेस की बात कर रही थी, जैसे इनको छोटी सी चीज़ है ये नहीं मालूम है अर्चना जी को, ऐसे बहुत सारे और भी हमारे दर्शक हैं जिन्हें बहुत सारी जानकारी का अभाव है। और जैसा सर आपने बताया, ये इनको जानकारी मिली तो अब इनके द्वारा कई लोगों को जानकारी मिल सकती है। इनके आसपास के लोग जो जिन्होंने इनके साथ ट्रेनिंग ली कौशल विकास के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं, उनको जानकारी दें कि आप किस तरह से सही जगह पर पहुंच सकते हैं और किस तरह से आपको रोज़गार मिल सकता है। क्योंकि सर हमें बार बार ये बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे हर प्रशिक्षु के लिए वहाँ पर रोज़गार है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक और दर्शक का फ़ोन आ रहा है, एक और फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। अमरजीत कुमार। अमरजीत जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। पटना से। जी अपना प्रश्न बताएं। सर मेरा प्रश्न सुधाकर रहता है। जी जी। जिसमें हम इनसे ये समझना चाहेंगे। हाँ बताइए। सर ये जानना चाहते हैं, मैंने ट्रेनिंग लिया था NSDC से और काफी टाइम के बाद भी वहाँ से कॉल नहीं आया जॉब के लिए। और सर मैं ये जानना चाहता कि ट्रेनिंग लेने के कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है कि आपका जॉब किसी कंपनी के द्वारा लग जाए, या फिर कितना टाइम पीरियड रहता है उस जॉब को पाने का? अच्छा। जो आपने ट्रेनिंग उपरांत किया। आपने किस प्रकार का ट्रेनिंग लिया है? सर मैंने NSDC से मार्केटिंग सर्वे का ट्रेनिंग लिया। NSDC से मार्केटिंग सर्वे का। जी। जहाँ तक ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की बात है तो इसके लिए मेरी जानकारी में कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतना दिन के बाद फिर आपका वो सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाएगा। जहाँ तक आपको प्लेसमेंट की बात है, जॉब ऑफर की बात है, आपने जब भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको उसके लिए मैंने अभी NCS पोर्टल की चर्चा किया था। अगर आप उसमें रजिस्टर्ड होते तो जॉब सीकर एम्प्लॉयर कैरियर काउंसलर के साथ साथ एक जॉब इवेंट का भी होता है, पोस्ट किया जाता है। और हमको जॉब लोकेशन किस लोकेशन में किस प्रकार का जॉब इस समय है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। तो मेरे विचार से आपको अगर इस पोर्टल पे एक बार लॉगिन करें और इसको अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आपके अनुरूप कहाँ किस प्रकार का जॉब का अवसर है। इसके बावजूद चूंकि आप पटना में हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पटना में भी हमारे भी जो नियोजन भवन का कार्यालय है एक बार अगर आ सके तो आप अपना सर्टिफिकेट के साथ हमसे मिलें ताकि आपके लिए मैं कहीं रोजगार के अवसर का प्रयास कर सकूँ। तो मुझे लगता है अमरजीत जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है और ऐसे ही सारे ही दर्शकों को हम उत्तर देते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि जब एक साथ आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सी जानकारियां मिली, ख़ास तौर पर ये कि अगर आपने प्रशिक्षण ले लिया है तो इसके बाद रोज़गार आपको कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सुधाकर सर को, आपने इतना वक्त निकाला और यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
हम आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगले अंक में, क्योंकि वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली बार और भी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ आपके सामने आएंगे। और सर, आपने इतना वक्त निकाला यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी दिशा कार्यक्रम में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।